हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, बिहार दरोगा का मेंस का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेस पे कराया जा रहा है, करीबन 2 से 3 सेट। और देखिए, इसमें आपका कमेंट आ रहा है सर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत इसमें आ रहा है। अब देखिए, सेट कराने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत आ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें एरर दिया गया है ज्ञान बिंदु के सेट में। इसके पहले कभी होता नहीं था, लेकिन इस वाले सेट में आपको हर एक सेट में आपका 2 से 4 क्वेश्चन एरर देखने को मिल रहा है। चलिए आगे हम देखते हैं। अगर बाई द वे कोई क्वेश्चन एरर होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको आंसर बता दिया जाएगा। वैसे हमने कुछ क्वेश्चन को देखा है, ठीक है। लेकिन अगर बाई द वे देखिए, जीके जीएस में क्या होता है कि 100 क्वेश्चन में से एक आध दो क्वेश्चन कहीं कहीं एरर हो ही जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आप ज़्यादा परेशान नहीं हुआ कीजिए, आपको कमेंट कर दिया कीजिए, आपको जो है आंसर बता दिया जाए। क्योंकि 100 क्वेश्चन जो होता है उसको क्रॉस चेक करने में समय लग जाता है। आप बात को समझ पा रहे होंगे, अगर आप पकड़ पा रहे हो उस चीज़ को तो कहीं ना कहीं आपकी बेहतर तैयारी है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो आज फास्ट है क्योंकि देखिए सरस्वती पूजा है, आप सभी को पता है, और उसकी वजह से जो हर एक जगह जो है गाना बज रहा है, तो कहीं ना कहीं साउंड ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से जो है वीडियो जल्दी बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम सभी का आंसर बताएंगे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस का। जैसे देखेंगे जो पहला हमारा इसमें आपका त्रिभुज पूछा गया है, तो आप इसका आंसर बना लीजिएगा। इसका आंसर देखिए हमारा 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 32। और इसमें आपका दूसरे का देखा जाए तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। तीसरा का हमारा जो है आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। इसको आप बनाइएगा वीडियो रोक करके, ताकि आप आराम से बना पाएँ। और इसको पढ़ लेते हैं हम। देखिए बोला है कि ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है और संभावित अंतर स्थिर रहता है तो क्या होगा। देखिए प्रतिरोध जो है दोस्तों कम हो जाता है ना। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो है ए सही आंसर हो जाएगा। पांचवा देखेंगे आप तो पांचवे का हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आप देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है अपने मूल देश क्षेत्र के साथ जो है सही सुमिलित नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। देखिए एनु जो है हमारा दक्षिण कोरिया, यही हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कोरिया नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो है जापान होना चाहिए। बाकी जो आपका बद्दू है आपका अरब हो जाएगा, पिग्मी जो है आपका कांगो, और मसाई जो है आपका केन्या सही है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है उत्तरदायी नहीं है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए आर आपका नहीं है, बाकी CO2 है, O3 है और CH4 भी इसमें आपका शामिल है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा। ये कौन से देश में किया जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं हम इसका। देखिए इसका ऑप्शन आप देखेंगे 8वें का, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। यूके जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए प्रयुक्त शब्द था क्या? तो प्रयुक्त जो हमारा शब्द ये आपका कीकट हो जाएगा। क्या होगा? कीकट। निम्नलिखित में से किस प्राचीन शासक ने एकराट की उपाधि जो है धारण किया था? एकराट की उपाधि, तो देखिए ये आपको हो जाएगा महापद्म नंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 10 का, तो हमारा सी सही होगा। निम्नलिखित गणमान्य पद धारकों में से कौन जो है वरीयता के क्रम में सर्वोच्च स्थान पर है? देखिए वरीयता के क्रम में आप देखेंगे सर्वोच्च स्थान तो ये आपका लोकसभा का अध्यक्ष है ना, लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर देखेंगे तो हमारा वर्ग क्या पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 13 का क्या होगा? 13 का हमारा ए होगा। यूनेस्को ने भारत के 15वें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में किसे शामिल किया है? किसे शामिल किया है? तो गुजरात का गरबा नृत्य, गुजरात का गरबा नृत्य, ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें जो है आरक्षित हैं? कितनी सीट जो है आरक्षित है? तो ये आपका हो जाएगा 38 हो जाएगा। क्या होगा? 38, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए आगे हम देखेंगे। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का गठन जो है किया जाता है? किस राज्य में मंत्रिपरिषद का जो है गठन होता है? तो अनुच्छेद 163 हो जाएगा। अनुच्छेद 163, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्राचीन भारत की प्रसिद्ध रचना जो कि मृच्छकटिकम किसके द्वारा जो है आपका रचित हुआ है? ये किसके द्वारा जो है आपका रचित हुआ है? देखिए 17 का आंसर आप देखेंगे तो ये आपका जो है शूद्रक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण रुधिर में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ जो कि थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है? देखिए आपको हो जाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हमारा 18 का सी सही उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा संघ जो है पादप वर्ग में नहीं आते हैं? देखिए पादप वर्ग में नहीं आते हैं तो आप देखेंगे तो पोरीफेरा जो है आपका नहीं आता है, बाकी थेलोफाइटा आता है,
और यहाँ पे लिखा गया है एंजियोस्पर्म हो जाएगा, और टेरिडोफाइटा जो है इसमें आपका शामिल है। ठीक है, एंजियोस्पर्म। किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया है? दूसरा विश्व युद्ध में जो है शामिल कर दिया था, कौन सा घटना? देखिए, पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 20 का, तो हमारा सी होगा। भौगोलिक दृष्टि से बिहार को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए, बिहार को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो हमारा 3 भागों में बांटा गया है। रामनगर दून, सोमेश्वर रेंज और हरहा घाटी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है अल्पकालिक नदी है? इनमें से हमारा जो है कौन सा एक अल्पकालिक नदी है? तो ये आपका लूनी हो जाएगा। क्या होगा? लूनी। कंप्यूटर द्वारा स्वचालित पुनर्प्राप्ति के लिए पृथ्वी से संबंधित सूचना भंडारण हेतु कौन सी तकनीक है जो एकदम सटीक है? जो एकदम सटीक है, देखिए भौगोलिक सूचना प्रणाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 23 का, तो हमारा सी सही होगा। ट्रांसफार्मर एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है, यानी किसका उपयोग जो है किया जाता है? देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे तो ए सी वोल्टेज को कम या अधिक करने के लिए। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 24 का, तो हमारा सी सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिया गया है और एक हमारा जो है शहर या फिर राज्य दिया गया है। देखिए, मिलाते हैं, जैसे चौधरी चरण सिंह आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश। लाल बहादुर शास्त्री जो है ये आपका हो जाएगा वाराणसी उत्तर प्रदेश। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये आपका हो जाएगा कोलकाता पश्चिम बंगाल। महाराजा वीर विक्रम जो है अगरतला त्रिपुरा, इसका सही हो जाएगा। किस प्रकार मधुमेह का संबंध इंसुलिन से है, उसी प्रकार एनीमिया का संबंध जो है डैश से है। एनीमिया का संबंध जो है किससे है? देखिए, ये आपका आयरन हो जाएगा। क्या होगा? आयरन। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। बोला कि चित्र में एक महिला की ओर, यह आपका रीजनिंग का प्रश्न है, आराम से इसको बनाइएगा। इसका आंसर हमारा पत्नी होगा। बिहार राज्य में ग्राम कचहरी का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? कितनी अवधि के लिए होता है? 5 वर्ष का। क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बोला कि लखपति दीदी योजना के तहत कितने करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य जो है रखा गया है? 29 का उत्तर जो है 3 करोड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। किस संविधान संशोधन ने केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली को एक विशेष राज्य का दर्जा जो है प्रदान किया है? एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया है। इसका उत्तर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मैथ का प्रश्न है, तो इसका उत्तर आप अच्छे से बताइएगा। ए हो जाएगा। और ये भी आपका आंसर अगर आप देखेंगे 32 का, तो हमारा ए सही उत्तर होगा। 33 का भी आंसर जान लीजिए, इसका आंसर हमारा सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? प्रत्येक राज्यपाल के लिए एक प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 153 जो है सही आंसर हो जाएगा 153। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? देखिए, हरित क्रांति के रूप में आप सभी को पता है किसको जानते हैं। सही आंसर आप देखेंगे तो 35 का जो है ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे बड़े निकटतम तारे का नाम क्या है? देखिए, निकटतम तारा पूछ रहा है, तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो 36 का जो है हमारे यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, सूर्य हो जाएगा। क्या होगा? सूर्य। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि क्या है? क्या थी? देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि पूछ रहा है, तो आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा 2000। यहाँ पे इसका सही आंसर हमारा जो है 2012 से लेकर के 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सी यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेशन ट्विस्ट का जो है सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? सर्वोत्कृष्ट जो है वर्णन करता है, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा खुला बाजार परिचालन में सरकारी प्रतिभूतियों की एक साथ खरीद एवं बिक्री। ऑप्शन नंबर देखेंगे 38 का, तो हमारे यहाँ पे सी सही होगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, कुम्हार के चाक का आविष्कार निम्नलिखित में से किस काल में हुआ है? कौन से काल में हुआ है? देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा 9 पसाड़ काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 39 का, तो हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे वो मिट्टी का जैसे होता है ना, गोला सा होता है जिसपे मिट्टी रख करके
कुछ जो उसका बनाया जाता है, आकार बनता है, उसी को जो है उसको क्या बोलते हैं, तो कुम्हार के चाक उसको बोलते हैं। ठीक है। भारत में तोपों के सर्वप्रथम प्रयोग का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? तो बाबर को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए, जवाहरलाल नेहरू जो है आपके अनहैप्पी इंडिया, यही हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। देखिए, लाला लाजपत राय द्वारा जो है लिखा गया पुस्तक अनहैप्पी इंडिया है। बाकी बी.डी. सावरकर जो है हिंदुत्व, महात्मा गांधी जो है आपका हिंद स्वराज, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है ए नेशन इन मेकिंग सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश जो है प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक आपका हो जाएगा थाईलैंड होगा। क्या होगा? थाईलैंड। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए हम देख लेते हैं 43 नंबर। 43 आप देखेंगे तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, और 44 नंबर आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और 45 का उत्तर हमारा जो है ए सही आंसर होगा। आगे हमारा है कि जीवाश्मों की आयु निम्नलिखित में से किस तत्वों की डेटिंग से तय किया जाता है? इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा कार्बन 14। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, कार्बन 14 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है एक उपधातु है? एक उपधातु है तो एंटीमनी होगा। क्या हो जाएगा? एंटीमनी। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। राजकोषीय घाटा को कैसे परिभाषा जो है किया जा सकता है? परिभाषित जो है किया जा सकता है, परिभाषित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकोषीय घाटा कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस गैर ऋण की पूंजीगत प्राप्तियां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो सी जो है हमारा सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है बिहार में गंगा में दक्षिण से आकर नहीं मिलती है? तो आकर के नहीं मिलती है तो गंडक जो है नहीं मिलती है, बाकी सोन, पुनपुन और किरोल जो है सही है, किरुल जो है सही है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी किस अपवाह तंत्र का जो है एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा अनुवर्ती हो जाएगा। क्या होगा? अनुवर्ती। ऑप्शन नंबर बी। 51 का सही आंसर आप देखेंगे तो 51 का हमारा जो है ए हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 52 का देखेंगे तो 52 का हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। अनुसंधान केंद्र और मुख्यालय दिया गया है, इसको मिला लेते हैं। देखिए, केंद्रीय रेशम आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा मैसूर। राष्ट्रीय रबर जो है ये आपका हो जाएगा कोट्टायम। राष्ट्रीय जूट जो है ये आपको हो जाएगा बैरकपुर, और केंद्रीय तंबाकू जो है ये आपको हो जाएगा राजमुंदरी। ठीक है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता को ब्रिटिश संसद के लिए पहली बार जो है निर्वाचित किया गया था? बताइए। इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर आप जान लीजिए। 55 का उत्तर हमारा यहाँ पे बी सही होगा। 56 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, और 57 का ऑप्शन नंबर बी। आराम से बनाइएगा। देखिए, आपको कमेंट बहुत अधिक आता है कि सर मैथ और रीजनिंग का आंसर बता दीजिए कीजिए, कम से कम हम इसको बना लेंगे। ठीक है, तो आप आराम से इसको वीडियो को रोक करके बनाइए, फिर आंसर मिला लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो है संस्थापक था? सही उत्तर हमारा हो जाएगा गंगा शरण सिन्हा, रामनंद मिश्र और रामवृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा, यानी उपयुक्त है आपका सभी सही है। आगे है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन जो है पराजित हुआ था? कौन पराजित हुआ था? तो देखिए, पट्टाभी सीतारामैया हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 59 का जो है हमारा सी होगा। निम्नलिखित में से कहां पर पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया था? देखिए, इसका सही आंसर आप देखेंगे तो हमारा जो है नई दिल्ली सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में होता है? देखिए, गैसीय अवस्था में होता है तो सही उत्तर आप देखेंगे तो हमारा जो है एथिलीन जो है सही उत्तर हो जाएगा, एथिलीन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे है कि इनमें से किसे जो है वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं? देखिए, वृद्धि रोधक हार्मोन आप देखेंगे तो एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है कौन दिलाता है? बताइए, कौन गोपनीयता का शपथ दिलाता है? तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो यूपीएससी का वरिष्ठतम सदस्य होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो है सी सही आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद एवं गोपनीयता की जो शपथ है कौन दिलाता है?
इसका आपको आंसर बता दिए हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। इसका सही आंसर आप देखेंगे 63 नंबर का। तो हमारा जो है यूपीएससी का वरिष्ठतम सदस्य होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। निम्नलिखित में से किस आयोग या फिर समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो है सिफारिश किया था? इसका सही आंसर आप देखेंगे तो फजल अली आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है 64 का ए सही उत्तर होगा। निम्न में से किन शहरों के मध्य जो है सेनकोट्टा गैप जो है यानी सेनकोट्टा गैप द्वारा जो है परिवहन होता है? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका तिरुवनंतपुरम मदुरै हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है 65 का बी हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? देखिए बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे 66 का, तो हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। देखिए 67 आपका बोला है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, मैथ का है। और 68 का जो है ऑप्शन नंबर आप देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर आप 68 का देखेंगे तो यहाँ पे जो है बी सही होगा। और 69 का भी आप अच्छे से याद रखिएगा। एक सेकेंड, 68 का ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे 68 नंबर है ना, 68 का आपका यहाँ पे ए होगा। और 69 का आप देखेंगे तो 69 का हमारे यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे है, बोला कि समावेशी विकास सूचकांक कौन जारी करता है? समावेशी विकास सूचकांक जो है कौन जारी करता है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 70 का, तो हमारे यहाँ पे सी सही होगा। किसान रेलवे को निम्नलिखित किस बजट में प्रस्तावित किया गया था? किस बजट को जो है प्रस्तावित किया गया था? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो उत्तर हमारा हो जाएगा 2020-21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर होगा 71 का। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक जो है किसे माना जाता है? संदेशवाहक हम किसे मानते हैं? तो ये हम मानते हैं नेपोलियन बोनापार्ट को मानते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे 72 का, तो यहाँ पे जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। किस व्यक्ति के पूर्ण आकार को देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई जो है कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर देखेंगे तो व्यक्ति की ऊंचाई का 1/2 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देखेंगे तो 73 का बी सही होगा। निम्नलिखित में से किसका मिलान जो है गलत है? देखिए किसका मिलान गलत है? भौतिक राशि और मापन इकाई दिया गया है। तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे 74 का, तो ज्योति फ्लक्स हो जाएगा, टेस्ला यही हमारा जो है गलत आंसर। ज्योति फ्लक्स टेस्ला गलत हो जाएगा। देखिए ज्योति फ्लक्स का जो है हमारा ल्यूमिन होना चाहिए। बाकी दाब का जो है पास्कल सही है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो है आपका एंगस्ट्रॉम। उष्मा जो है आपका कैलोरी सही है। बोला कि भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सा है? दक्षिणतम, तो ये आपका जो है कार्डमम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1946 में भारत में आए कैबिनेट मिशन का जो है सदस्य नहीं था? तो नहीं था, है ना। तो देखिए इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो लॉर्ड वेवेल नहीं था। बाकी एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस सही है। चेरो विद्रोह हुआ था किसके नेतृत्व में? देखिए चेरो विद्रोह आप देखेंगे तो सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे 77 का, तो हमारा ए सही होगा। मतलब कि घोघा सीप सीपिया किस संघ के अंतर्गत आते हैं? ये कौन से संघ के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए ये आपका मोलस्का होगा। क्या होगा? मोलस्का। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 78 का सी सही होगा। और 79 का आंसर आप जान लीजिए, इसको बना लीजिएगा अच्छे तरीके से, है ना। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 79 नंबर है ना, इसका आंसर आपका ए होगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न है। अगला हमारा जो है 80 नंबर, इसका उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, 20 डिग्री हो जाएगा। और क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा जो है आनुवांशिक रोग है? आनुवांशिक रोग है, देखिए 1, 4, 5 होगा, यानी वार्धनता हो जाएगा, हीमोफीलिया होगा, उसके बाद जो है टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। इतिहास की पुस्तक जो कि गोडवाहो की रचना जो है किसने किया था? ये किसके द्वारा जो है किया गया है? तो देखिए वाकपति के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 82 का, तो सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में जो है सुमेलित है? तो सही रूप में सुमेलित है, तो देखिए दीवान ए बंदरगाह जो दिया गया है फिरोज तुगलक, यही हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। देखिए दीवान ए अर्ज जो है आपका इसकी जो स्थापना है
ये बलबन के द्वारा किया गया था, दीवान ए अर्ज, इसको अच्छे से याद रखिएगा। संविधान का कौन सा भाग जो है अधिकरण के प्रावधानों से संबंधित है? अधिकरण के प्रावधानों से संबंधित है। देखिए भाग आपका देखा जाए तो क्या हो जाएगा, आपका भाग 14 का ए हो जाएगा, है ना, भाग 14 का ए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार के प्रावधान से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? तो ये आपको जोरहाट में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ये आपको कोलकाता में देखने को मिलता है, ठीक है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है ये आपको भोपाल में देखने को मिलता है। चलिए आगे हमारा है, कोविड-19 महामारी के दौरान अपने गृह राज्यों की यात्रा करने वाले प्रवासी श्रमिकों को सैनिटाइज करने के लिए उन पर निम्नलिखित में से किस विलयन का जो है छिड़काव किया गया था? इसका सही आंसर देखेंगे तो सोडियम हाइपोक्लोराइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 87 का, तो सी जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है तांबे का मिश्र धातु नहीं है? तांबे का मिश्र धातु नहीं है, तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो एल्यूमेल जो है नहीं है, बाकी पीतल है, गन मेटल है और कांस्य जो है हमारा, ये सब सही दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है कहाँ में? देखिए पोर्ट ब्लेयर आप देखेंगे, है ना, तो ये आपको देखने को मिलता है दक्षिण अंडमान में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित है। यहीं पर प्रसिद्ध सेल्यूलर, है ना, सेल्यूलर जेल है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे की भुवन पहाड़ियाँ किसका भाग है? देखिए भुवन पहाड़ियाँ आप देखेंगे तो ये आपका जो है मिजो पहाड़ियाँ का भाग है, ऑप्शन नंबर बी होगा। मेघालय के पठार में गारो खासी जयंतिया का पहाड़ी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। नागा पहाड़ी जो है ये आपको नागालैंड में देखने को मिलता है। उसका जो है पटकाई बुम पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में। आगे हमारा है 91 नंबर, तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा। 92 आप देखेंगे तो इसका उत्तर हमारा यहाँ पे सी होगा, इसको बनाइएगा, मैथ का प्रश्न है। इनमें से कौन सा मादा हार्मोन नहीं है? इनमें से कौन सा मादा हार्मोन नहीं है? तो टेस्टोस्टेरोन जो है ये आपका मादा हार्मोन नहीं है, बाकी एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है और रिलैक्सिन जो है ये आपका एक फीमेल हार्मोन आप बोल सकते हैं। बाकी जो आपका टेस्टोस्टेरोन दिया गया है ये आपका मेल हार्मोन है। अगला प्रश्न है कि एलिटेम एक उदाहरण है किसका? एलिटेम जो है किसका एक एग्जाम्पल है? तो इसका उत्तर हमारा जो है कृत्रिम मधुरक का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है 94 का ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष तक जो है मंगलयान 2 का लॉन्च अपेक्षित है? तो आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, 2024। प्याज काटते समय व्यक्ति की आंखें से आंसू क्यों आते हैं? आंसू क्यों आते हैं बताइएगा। देखिए बोला कि सल्फेनिक अम्ल के निर्माण के लिए, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 96 का हमारा सी सही होगा। किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है, किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 97 का, तो सी सही होगा। स्फूर्ति योजना जो है संबंधित है किससे? स्फूर्ति योजना, तो ये आपका किससे संबंधित है? देखिए पारंपरिक उद्योग समूहों के विकास से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 98 का, तो डी सही होगा। अब आते हैं 99 पे, तो आपका उत्तर हमारा सी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति का प्रतिशत जो है संख्या कितना है? देखिए संख्या पूछ रहा है, तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो 15.9% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही होगा। दोस्तों बिहार दरोगा मेंस का देखिए अभी क्या है, आपको पता है कि सरस्वती पूजा का यहाँ पे आयोजन हुआ है हर एक जगह, और कहीं ना कहीं जहाँ पूजा है वहाँ पे गाना बजाना भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा साउंड ज़्यादा हो रहा है, तो कोई बात नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए पूजा भी हमारा हो, प्लस साथ में आपका प्रैक्टिस सेट भी है। थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन आएगा जरूर। अभी देखिए गाना बंद हुआ है तो आपका वीडियो शूट हुआ है, तो और अगर बाय द वे कहीं क्वेश्चन बाय मिस्टेक एरर हुआ है, गलती हुआ है, तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको आंसर जो है प्रॉपर बता दिया जाएगा, उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।